भक्तों सुनो, भूतनी क्यों इधर आओ, उसको हिंदू राष्ट्र चाहिए। और जीजा मुल्ला, उसकी दीदी को खिलाता रसगुल्ला, मुंह में डाल के करा देता कुल्ला, समझे। और फिर गोदी में लेके झुलाता झुल्ला, और फिर कहता है इंशाअल्लाह, इसको चाहिए जीजा मुल्ला, और कहता है हिंदू राष्ट्र। तो ये लोग हैं वो भक्तों। तुम्हारा जो बागेश्वर है उसका जीजा है मुल्ला। पहले ये करो ध्यान से। हाँ, गलत अफवाह। तुझे पत्रकार है, तू कैमरामैन है, क्या रे? ये कहना थोड़ी है जो भीख मांगने निकल जाता बीबी को छोड़ के, तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? और जंगलों में इधर उधर भटकेगा तो क्या होगा? कांग्रेस से नाराज है तू, हमें पता कांग्रेस से क्यों नाराज है। कांग्रेस ने नसबंदी कानून चलाया था मैडम, तब ये भाग रहा था झोला उठा के, और कांग्रेस ने जब भी पकड़ लिया था इसको और तभी कर दिया काम खत्म। तब से इसका विकास ही नहीं हो रहा। सबके बच्चे देख लेता, उन्हें खोजता है, अपने बच्चे पैदा नहीं हो रहे इसके, तभी भाग गया। कमीनों गुंडो है, अपमान करते हो जातियों का, धर्मों का, है बेशर्म। इनका तो बहिष्कार होना चाहिए। जिनसे दान दक्षिणा मांगते हो उन्हीं को अछूत बताते हो। है ये राष्ट्र को जिस दिन समझ जाएंगे, इनका डीएनए चेक होना चाहिए। ये भाजपा के कम यहूदियों की नाजात संतान जाना है, ये समझे नहीं। ये पता नहीं वहाँ से आए हैं, कहाँ से, वो इजराइल वाले हैं इनके बाप। पुरुष बता रहे हैं और आप पता नहीं क्यों पीछे पड़ जाते हैं। काय का विकास पुरुष है? मोदी जी। हाँ, तुम्हारा भी कुछ विकास ज्यादा करा है। मोदी जी विकास देख रहे हो हालत कैसी हो रही है। 400 पार, 2974 बलात्कार, 76 बलात्कार, और ये कह रहा 400 पार। पूरे देश में बलात्कार ही बलात्कार, ये है इनका चमत्कार। ये करेंगे 400 पार। और यहाँ से भी हम पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हो। भक्तों, तुम्हारी अम्मा का यार बच्चे पैदा करते, इतने बच्चे तुझसे नहीं होता क्या? तुझे मना करा किसी ने? तेरी भी तो शादी ब्याह करा तेरे घर वालों ने, तेरे से बच्चे पैदा। पर्सनल क्यों नहीं करेंगे? लोगों की जिंदगी में पर्सनल, इसकी सोच का असर पड़ रहा है। पर्सनल देखो, 400 रुपए का सिलेंडर कहाँ पहुंच गया। नमस्कार, मैं जून मेसी, मेरे साथ नंदा भाई राजपूत मौजूद है। बातचीत करेंगे। अमित शाह ने यूपी में जाके बोला है इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आए तो राम मंदिर में बाबरी नाम का ताला लग जाएगा। तो इसमें क्या कहेंगे नंदा भाई? कौन काय का ताला? बाबरी नाम का ताला लग जाएगा। कौन बाबरी? कौन था? अमित शाह की मम्मी का नाम है बाबरी। बाबरी कौन है? बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद है कहाँ? जब मंदिर बनाई दिया तो बाबरी नाम का ताला कहाँ से लग जाएगा? हैं? कभी ताला, कभी हलाला, कभी कुछ। अबे पूरे देश को कुछ करने दोगे कि नहीं करने दोगे? ये जो है ये सब झूठे हैं, मक्कार है। अमित शाह महा झूठा है, जुमलेबाज। कहता वो जुमलेबाज है मोदी, अपने मोदी को कहता जुमलेबाज है, समझे। महा झूठे हैं। कभी ताला, कभी मंदिर, कभी मस्जिद। 2 चरण के चुनाव में बुरी तरीके से हार हो रही है इनकी। तो तीसरे चरण में तो ये परेशान है, इन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जय श्री राम एक बार याद नहीं आया इन्हें अब्बा याद आ गया, अब्बू, समझे। किसे? मोदी को। एक बार नहीं बोला जय श्री राम, बोलने लगा इंशाअल्लाह, अब्दुल्ला, मुल्ला, मुसलमान, बहादी, घुसपैठिए, इतने बच्चे पैदा कर देते हैं, मंगलसूत्र ले जाएंगे, ये इसे यही दिख रहा है। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के बताएगा। अब एक बात बता, सरकार सत्ता में तू है पिछले 10 साल से, तो ये बता ना तूने क्या काम करा 10 सालों में, कि विपक्ष के तू एजेंडे उठा के बताएगा। अपना बता तूने क्या काम करा, कि मस्जिद के, मंदिर के, ये मुसलमान हिंदू इसी में लगा रखेगा। अपना विकास बता, तेरा विकास क्या है? कभी कहता है मंगलसूत्र जहाँ पे, तू बता तूने अपनी बीवी का मंगलसूत्र दिया? तेरी बीवी पीछे पीछे घूम रही है मंगलसूत्र के, है। अपनी कोई दे दे, दूसरियों को तो जब बचाएगा, है। अपनी बीवी का मंगलसूत्र दिया नहीं जाता। और दूसरों कहता घुसपैठिया, मैडम ही घुसपैठिया कहाँ से आ गए? वो कहता इतने बच्चे पैदा करते, इतने बच्चे तुझसे नहीं होता क्या? तुझे मना करा किसी ने? तेरी भी तो शादी ब्याह करा तेरे घर वालों ने, तेरे से बच्चे पैदा। पर्सनल क्यों नहीं करेंगे? लोगों की जिंदगी में पर्सनल, इसकी सोच का असर पड़ रहा है। पर्सनल देखो, 400 रुपए का सिलेंडर कहाँ पहुंच गया। तो पर्सनल फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? रसोई पे पड़ा ना, तो फिर पर्सनल क्यों नहीं बोलेंगे भाई? आप मुझे बताओ। और ये चले जाते हैं अकेले, भाई इनसे बच्चे क्यों नहीं हो रहे भाई पैदा? उनके बच्चे होते हैं, शादी करते हो, निकाह करी, शादी करी, सब जो भी करता अपनी बीवी के साथ रहता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, तब बच्चे पैदा होते हैं इसके। तेरी तरह थोड़ी है जो भीख मांगने निकल जाता बीवी को छोड़ के, तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? और जंगलों में इधर उधर भटकेगा तो क्या होगा? कांग्रेस से नाराज है तू, हमें पता कांग्रेस से क्यों नाराज है। कांग्रेस ने नसबंदी कानून चलाया था मैडम, तब ये भाग रहा था झोला उठा के, और कांग्रेस ने जब भी पकड़ लिया था इसको और तभी कर दिया काम खत्म। तब से इसका विकास ही नहीं हो रहा। सबके बच्चे देख लेता, उन्हें खोजता है, अपने बच्चे पैदा नहीं हो रहे इसके, तभी भाग गया ये। कैसी बातें कर रहे हैं आप? और क्या, फिर क्यों नहीं कर रहा? विकास कर रहे, 400 पार कह रहे, 400 पार ही आएंगे इस बार। हाँ 400 पार, 2974 बलात्कार,
76 बलात्कार, और ये कह रहा 400 पार। पूरे देश में बलात्कार ही बलात्कार, ये है इनका चमत्कार। ये करेंगे 400 पार। और यहाँ से भी हम पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हो अंधभक्तो, तुम्हारी अम्मा का यार 400 पार तुम्हें बना देंगे हम। देश में बलात्कार कर रहा है ये तुम्हारी सरकार। ये जितने भी है देख ली 2976 बलात्कार किए। कौन है वो? रेवन्ना कौन है? उज्ज्वल रवन्ना, समझे नहीं? इन्होंने बहन बेटियों की इज्जत का फाड़ दिया पन्ना, ये वो है रवन्ना। और इसे कर देता हूँ लंचू। और इसका जो बाप का बाप है वो कौन? देवेगौड़ा, समझे? कहाँ से छोड़ दिया पकौड़ा, जगह जगह घूम रहा, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा, फिल्म बना रहा उनकी, और फिल्म बनाने के बाद ब्लैकमेल करता है। तो ये तो सब चकलाधारी हैं। ये जितने बलात्कारी हैं सब संसद में बैठे हैं, और इनके लिए प्रचार करता है कौन? रोड शो मोदी। कह रहा बहुत अच्छे आदमी, अब की बात 400 पार। 2976 इसने करे बलात्कार, इसको जिता दो रोड शो, मोदी कहता है। बहनों और भाइयों, ये ध्यान रखना, अगर इस बार ये सरकार आई भाजपा सरकार, तो बहन बेटियों का जगह जगह होगा बलात्कार। इसको बचाने की जरूरत है। ये भैंसी हैं, दरिंदे हैं, ये लुच्चे हैं, ये लफंगे हैं, टुच्चे हैं, ये छिनरे हैं। इनसे बचाने की जरूरत है भारत को। और ये बता नहीं सकते हैं कि इन्होंने क्या विकास किया। अपनी विकास की गंगा बताएं कहाँ है? गंगा फंगा कुछ नहीं। बहन बेटियों को नंगा कर घुमाते हैं, ये बलात्कार करते हैं। देश की बेटियां जो गोल्ड मेडलिस्ट आती हैं उनको भी यौन शोषण करते हैं। ये किसी को छोड़ते नहीं है। ये बहुत ही लुच्चे हैं। और तो और देश को बिल्कुल भुखमरी कंगाल पे ला खड़ा कर दिया इन्होंने। चाहे मणिपुर में देश के सेना के सिपाहियों की पत्नी हो, उनके साथ क्या करा, इनकी भाजपा सरकार थी वहाँ पर भी। उसके बाद मनीषा वाल्मीकि देखो, उन्नाव कांड देखो, बदायूं कांड देखो, कानपुर कांड देखो, सब जगह तो बलात्कार कर रहे हैं। और तो और वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इनकी भाजपा के IT सेल के पदाधिकारियों ने हिंदू लड़की का रेप कर दिया, नोच लिया उसको। तब कहाँ गए थे मोदी जी? तब कहाँ गए भाई? उसका एनकाउंटर क्यों नहीं? वहाँ बिल्डोजर कहाँ घुस गया था? बिल्डोजर कहाँ चला गया था भाई बताओ? बहुत इंसाफ करने वाले लोग हैं। अरे कहते हैं 400 बार 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 हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदू, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। कांग्रेस का एजेंडा दिखाएं, कांग्रेस ने कह दिया, ये कह दिया, ये कर देगी। तू अपना एजेंडा बताना। 10 साल में काम क्या करा, सिवाय हिंदू मुसलमान के या जात पात के या मॉबलिंग के या नफरत फैलाने के? जिसमें कोई काम नहीं करा मैडम। कल अखिलेश यादव एक मंदिर में गए थे, उसके बाद मंदिर का धुलाई हो गया, उसमें क्या करें? सफाई कर दिया। हाँ तो सफाई करेंगे ही, करेंगे ना, उसकी भी करा करें सफाई। जब यदुवंशी बनते हैं, यादव बनते हैं यदुवंशी, तो भाई इनका तो कृष्ण कन्हैया यदुवंशी है, तो वो तो साक्षात मंदिर में है, तो उसके ऊपर क्या डालेंगे? बे भूतनी के हो, अकलबंदो हैं, ये बताओ। वो कृष्ण बैठा, उसके ऊपर क्या डालोगे? और वहाँ घंटी बजाते हो तब शर्म नहीं आती तुम्हें? वहाँ उसके कृष्ण कन्हैया के सामने भीख मांगते हो दक्षिणा, तब शर्म नहीं आती तुम्हें? भाजपा वालों, टुच्चो, कमीनों, गुंडो, है, अपमान करते हो जातियों का, धर्मों का, है बेशर्म। इनका तो बहिष्कार होना चाहिए। जिनसे दान दक्षिणा मांगते हो उन्हीं को अछूत बताते हो। है ये राष्ट्र को जिस दिन समझ जाएंगे, इनका DNA चेक होना चाहिए। ये भाजपा के कम यहूदियों की नाजात संतान जाना है, ये समझे नहीं? ये पता नहीं वहाँ से आए हैं, कहाँ से? वो इजराइल वाले हैं इनके बाप, समझे? वहीं से आए हैं। जब तो इजराइल के लिए तुरंत इसने समर्थन करा था। तो इतना विकास कर दिया है, विकास से विकास पुरुष बता रहे हैं, और आप पता नहीं क्यों पीछे पड़ जाते हैं। काय का विकास पुरुष है? मोदी जी। हाँ तुम्हारा भी कुछ विकास ज़्यादा करा है। मोदी जी विकास देख रहे हो हालत कैसी हो रही है, पत्रकारों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। और ये कह रही विकास पुरुष, विकास पढ़ लेती हो तुम, उसमें विकास पुरुष लिखते हैं जो होल्डिंग पे, जो भाजपा वाले दिखाते हैं, जो आपने नहीं देखा? हाँ तो वो लिख देते हैं उस पर। मगर सच्चाई में लोग जो अंदर से निकलती हो कहते हैं विनाश पुरुष है ये, तो ऐसे कहते हैं विनाश पुरुष। जीत रहे हैं इस बार भी, कह रहे 400 पार होंगे। कौन से 400 बार? पहले ही बहुमत के साथ जीते हैं। बहन जी 2976 बलात्कार। अब बोलो, मणिपुर में हुआ बलात्कार, फौजी की पत्नी का हुआ बलात्कार, अब कहो 400 पार है। मनीषा वाल्मीकि का हुआ बलात्कार, कहो 400 पार। बदायूं हुआ बलात्कार, कहो 400 पार। उन्नाव में हुआ बलात्कार, कहो 400 पार। पूरे देश में करेंगे ये चमत्कार, वहाँ होगा बलात्कार, कहो अंधभक्तों 400 पार। नहीं बचेंगी तुम्हारी बहन बेटियां भी, उनका भी कर देंगे बलात्कार, कहो 400 पार। समझे? भैंसी हैं, दरिंदे हैं, निकम्मे हैं, नालायक हैं, ये रणवे हैं, सांड हैं। समझे? ये देश में इसी तरीके से जो आतंक मचा रखा है इन्होंने, इस देश को बचाना है तो इनको हटाना पड़ेगा। इनके ना घर है, ना द्वार है, ना बीवी है, ना बच्चे, तो इनको क्या एहसास होगा?
बीवी बच्चों का, बहन बेटियों की इज्जतों का। ये तो लफंगे हैं, मैं कह रहा हूँ साहब साहब। इनका एक भी विकास का नहीं बता सकते एजेंडा का इन्होंने विकास क्या किया है। इस देश के अंदर कोई विकास नहीं किया, सारे विनाश किए हैं। कह रहे कांग्रेस जीत के आएंगे तो भैंस भी सुरक्षित नहीं होगा, 2 भैंस होगा तो 1 भैंस रख लेंगे। क्या भैंस? भैंस? मंगलसूत्र भैंस, आपने सुना नहीं मोदी जी? हाँ, तो सांड और भैंसे तो तुम हो, भैंस तुम ही ले जाओगे और सांडे घूम रहे हैं। सांड और भैंस से क्या मतलब है ये बताओ ना। ये कौन सी बात कर रहे हैं? बात है शिक्षा की, रोजगार की, सुरक्षा की, बहन बेटियों गारंटी की बात करना। भैंस का क्या करेगा तू? तेरे बाप ने भैंस पाली है कभी? तूने खेती करी है कभी? किसानी करी है, मजदूरी करी? कुछ नहीं करा। ये भिखमंगे क्या करेंगे? ये बात तो कोई तर्कपूर्ण करते नहीं है। भैंस का क्या करोगे बे तुम? कौन छीन रहा है भैंस? कौन छिनवा देगा भैंस? कौन हिंदू? भाई हिंदू भिंदू है कोई यहाँ? अभी तो हिंदू है। चुप रहे लड़की, हिंदू भिंदू कोई नहीं है। अब हिंदू नहीं है ना, मैं तो क्रांतिकारी भारतीय हूँ, भारतवासी हूँ। हिंदू फिंदू लंडू फंडू कुछ नहीं होता। ये देश को झंडू चमनप्रास बना के बेच देंगे और बेच रहे हैं। कौन सा जिहादी? तू बर्बादी है देश के लिए। तुमने जिहादी और फलाना और ढिकना ये सब जो जितने हैं ना, ये अपने जेब में रखो। देश की जनता गोली मार देगी तुम्हें। कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी ये राष्ट्र, कभी कौन सा वो कहता नहीं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कौन? बागेश्वर है, चाहिए उसको हिंदू राष्ट्र। भक्तों सुनो, भूतनी क्यों इधर आओ, उसको हिंदू राष्ट्र चाहिए। और जीजा मुल्ला, उसकी दीदी खिलाता रसगुल्ला, मुंह में डाल के करा देता कुल्ला, समझे? और फिर गोदी में लेके झुलाता झुल्ला, और फिर कहता इंशाअल्लाह। इसको चाहिए जीजा मुल्ला और कहता हिंदू राष्ट्र। तो ये लोग हैं वो। भक्तों, तुम्हारा जो बागेश्वर है उसका जीजा है मुल्ला। पहले ये करो ध्यान से। हाँ, गलत अफवाह। तुझे पत्रकार है, तू कैमरामैन है क्या रे? तुझे जब कुछ नहीं पता तो बकवास करता ज्यादा। अच्छा, लास्ट सवाल है, क्या करने वाले? आप भी खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मोदी 400 पार होने वाले हैं? नहीं है? नहीं, 400 पार नहीं होंगे इस बार। इस बार 400 पार नहीं है। अब कहा देश की जनता, समझे, मारेगी थप्पड़ झन्नाटेदार। 400 पार नहीं। तो 4 जून को पता चलेगा। 4 जून को मैडम तुम हो, क्या नाम है, जून, समझे? देश की जनता का छीन लिया इनने सकून। मेरा है चुनाव चिन्ह गिलास, कांच का गिलास। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहा हूँ। सभी राष्ट्रभक्त देशभक्त बहनों और भाइयों से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग दिल्ली से बाहर के लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर उनका कोई जानकार पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में रहता है तो कृपा करके मुझे सपोर्ट और वोट कराएं। और जो पूर्वी दिल्ली के लोग सुन रहे हैं, मैं सबसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरा चुनाव निशान कांच का गिलास है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको वोट दें। कांच के गिलास के ऊपर बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा मेरा समर्थन करें, मेरी मदद करें, सहयोग करें, ताकि मैं इसी प्रकार से भारतीय संविधान और लोकतंत्र के लिए ईमानदारी और सच्चाई से आवाज़ उठाता रहूँ। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नंदा भाई। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम।